हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीसी मोटर का, इसमें आज हमारा जो कल से आगे कंपाउंड मोटर का था, तो डीसी कंपाउंड मोटर में हम आज डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में जानेंगे। देखिए चित्र में जैसे कि दिखा रखा है, ये डीसी कंपाउंड मोटर का चित्र है। इसमें सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड दोनों तरह की वाइंडिंग होती हैं। जो सीरीज़ फील्ड की वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है और कम टर्नों की बनाई जाती है, और जो शंट फील्ड की वाइंडिंग होती है वो अधिक टर्नों की बनाई जाती है और पतले तार की। तो इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो हम दोनों के बारे में ही जानेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अभी देखिए ये डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है, ये टॉपिक का नाम है, ये डायग्राम है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है? इस मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग व सेल्फ फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन एक दूसरे की सहायता करते हैं। वह दोनों फील्ड फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ही डायरेक्शन की करंट फ्लो हो रही है। ये हमारी आर्मेचर के सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है और ये आर्मेचर के शंट फील्ड की वाइंडिंग है। तो सीरीज फील्ड के कारण इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है। शंट फील्ड के कारण इसे बिना लोड के कम लोड पर चलाया जा सकता है। इनका प्रयोग अधिकतर ऐसी जगह करते हैं जहां अचानक लोड को डाला गया हो, अधिक टॉर्क की आवश्यकता हो। रोलिंग मिल, कोल कंक्रीट मशीन व रेसिपी क्रोटिंग पंप इत्यादि आदि में इसका प्रयोग करते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में आप जान गए होंगे। इसकी डायरेक्शन भी आर्मेचर के सीरीज फील्ड की सेम डायरेक्शन में होती है और शंट फील्ड की भी सेम डायरेक्शन में होती है। आप चित्र में जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ से डीसी सप्लाई दी गई है और इसका कनेक्शन जो किया गया है वो सीरीज फील्ड के आर्मेचर कनेक्शन के साथ है। तो पहला कनेक्शन तो ये हो गया, और दूसरी वाइंडिंग का दूसरा कनेक्शन दोनों को पैरेलल में दे रखा है। तो ये हमारी होगी आर्मेचर से पैरेलल में वाइंडिंग। तो इस प्रकार ये हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब हमारा जो आगे जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या है? इस मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी डिफरेंस डायरेक्शन में होते हैं। तो दोनों फील्ड फ्लक्स एक दूसरे को कमज़ोर करते हैं। अब डायरेक्शन को डिफरेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज है, स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। सिर्फ कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज है। आप देखिए दो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, एक ये है ए और एक बी है। ए डायरेक्शन में देखिए कि जो सीरीज फील्ड का जो डायरेक्शन है वो शंट फील्ड के डायरेक्शन से विपरीत दिशा में है। आप देखिए आर्मेचर की जो सीरीज में वाइंडिंग लगी हुई है, इसका डायरेक्शन इधर की साइड में है और ये ऊपर जो हमारी शंट फील्ड की डायरेक्शन है वो उल्टी साइड में है। तो इस प्रकार विपरीत डायरेक्शन है। एक इस तरीके से अगर हम डायरेक्शन शंट फील्ड की बदल दें तब भी हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो जाएगा, और यदि हम सीरीज फील्ड की डायरेक्शन शंट फील्ड के विपरीत कर दें तब भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शंट फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं की गई है, यहाँ पर सीरीज फील्ड की डायरेक्शन चेंज की गई है। यहाँ पर इधर है डायरेक्शन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। शंट फील्ड की डायरेक्शन जो की हुई है वो इधर की तरफ एरो लगा हुआ है, और ये सीरीज फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ एरो लगा हुआ है। तो ये आर्मेचर के सीरीज में कहलाएगा और ये आर्मेचर के शंट में। तो इस प्रकार ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। तो इस टॉपिक में तीन टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, कंपाउंड मोटर, आर्मेचर, और ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यदि इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप अभी व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।